हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक यानी द वर्ल्ड अराउंड अस से चैप्टर 7 व्हाट आर अ प्रीसियस गिफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आपको पढ़ाया था जिसके अंदर हम लोगों ने वाटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अगर प्रीवियस वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो उसे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक होगा व्हाट हैपन टू द रेन वाटर, यानी बारिश का जो पानी होता है उसे होता क्या आखिर में, उसके बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपके लिए ये टॉपिक है व्हाट हैपन टू द रेन वाटर, यानी बारिश के बाद पानी को होता क्या है, ये पानी कहाँ चला जाता है, ये सारी जानकारी हम इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे ये टॉपिक है बेसिकली एक क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रेन वाटर कहाँ जाता है, क्या होता है इसको। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग में आपको बोला गया व्हेन इट रेन अ लॉट ऑफ वाटर फेल टू द ग्राउंड, वेयर डिड ऑल दिस वाटर गो। यानी कि जब बारिश होती है तो बारिश होने से क्या होता है कि बहुत सारा पानी क्या है नीचे ग्राउंड में आ जाता है, और ये सारे वो पानी कहाँ चले जाते हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग ये जो रेन वाटर है ये कहाँ जाता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली बोलोगे सर ये ज़मीन के अंदर जाता है, यानी वाटर जो होता है इसे सोइल ऑब्जर्व कर लेती है, वहाँ चला जाता है। कुछ पार्ट इसका रिवर में चला जाता है, कुछ पोंड में चला जाता है, और कुछ पानी होता है कि ओशन तक ट्रेवल भी कर जाता है ना। तो इस ये सारी चीज़ें होती है। अब बुक में क्या मेंशन है एक बार पढ़ते हैं। हियर इज द रेन फॉलिंग ऑन डिफरेंट सरफेस, इमेजिन व्हाट हैपन टू द रेन वाटर ऑन डिफरेंट सरफेस। अलग अलग जो सरफेस है उसके अंदर जो रेन वाटर आता है उसका क्या होता है। सपोज सोइल के अंदर अगर ये जा रहा है पानी तो वो डेफिनेटली ऑब्जर्व कर लेगा, सब पानी नीचे ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाएगा, उसके साथ मिक्स हो जाएगा। कुछ जो रिवर के आसपास का एरिया होगा तो ये वाटर क्या होगा रिवर के अंदर मैच हो जाएगा, उससे मिल जाएगा, है ना। अब कुछ वाटर क्या होता है जब रेन स्टॉप होता है तो इवापोरेट होकर के दोबारा से बादलों के पास वापस चला जाता है ना। जब गर्मी होती है भाप बनती है तो ये सारा पानी बादल के पास दोबारा चला जाता है और ये प्रोसेस रिपीट भी होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में बोला गया कि हियर इज द रेन फॉलिंग ऑन द डिफरेंट सरफेस, इमेजिन व्हाट हैपन टू द रेन वाटर ऑन डिफरेंट सरफेस। Does the rainwater get absorbed into the soil, collect in the puddles और फ्लो अवे। दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें कुछ भी हो सकती है। जो पानी है उसे सॉइल ऑब्जर्व भी कर सकता है, कोई पैडल्स है यानी छोटे मोटे पोन्ड्स जो हैं वहाँ पे भी पानी कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं कीचड़ वगैरह है वहाँ इकट्ठा हो जाता है, या फिर फ्लू अवे यानी बह के कहीं दूर चला जाता है। और वो कहाँ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली रिवर में जाएगा, है ना। तो रिवर वगैरह में चला जाता है और रिवर के बाद ये ओशन वगैरह में भी मिक्स हो जाता है ये जितना भी पानी होता है। ठीक है, तो ऐसे आपके बारे में पूछा जा रहा, आप बताइए हैव यू एवर वंडर वेदर इट ज्वाइन अ स्मॉल स्ट्रीम और रिवर, कि ये छोटा मोटा जो आपके घर के आसपास कोई नाला हो नहर हो उसको ज्वाइन करता है ये, या फिर किसी नदी वगैरह में पानी मिक्स होता है। आपके अकॉर्डिंग क्या है आप लोग बताइए। आपकी नियर बाय एरिया में कोई रिवर है या उसमें भी मिक्स हो जाता होगा, या कोई ऐसा छोटा मोटा तालाब है या पौंड है वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके बारे में पहले आपको बताना है। तो थोड़ा सा मुझे भी कमेंट करके बताइए कि आप किस प्लेस पे यानी आप कौन सी सिटी में रहते हैं और वहाँ पे जो पानी होता है बेसिकली रेन वाटर का होता क्या है आपके एरिया में। रेन वाटर को कहीं स्टोर किया जाता है या सोइल वगैरह में ऑब्जर्व हो जाता है यानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, या नदी या नाले जहाँ पे भी पानी जाता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। फर्दर आपको बोला गया व्हाट हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप एंड द सन कम्स आउट, व्हाट हैपन टू ऑल द दिस वाटर, मेक योर ओन गैसेस। अब आपको क्या करना है अपने अकॉर्डिंग गैस करना है ये सब पानी का होता क्या होगा, यानी ये पानी कहाँ चले जाते हैं, कौन यूज़ करता है, ये कहीं ट्रैवल करते हैं, या फिर जो बारिश रुकती है सूरज आता है तो सूरज की गर्मी की वजह से ये पानी सूख जाता है। जो भी आपको लगता है आप अपने अकॉर्डिंग इसे आंसर मुझे ज़रूर बताना। जैसा इस क्वेश्चन के अंदर ही यानी बुक के अंदर ही आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है। फर्दर आपको इसके बारे में बोला जा रहा है कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फर्दर आपको बोला जा रहा है कि व्हेन रेन वाटर गेट्स सॉक्ड इनटू द सोइल, जब रेन वाटर होता है कि सॉइल के अंदर सॉक कर लिया जाता है यानी उसे यूज़ कर लिया जाता है, उसे सुखा लिया जाता है, या फिर जो ग्राउंड लेटर वाटर है उसके अंदर मिक्स कर लिया जाता है इसे, तो उसके बारे में होता क्या है ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यही सब चीज़ों के ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन की जा रही है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो फर्दर बोला जा रहा है व्हेन रेन वाटर गेट्स सॉक्ड इनटू द सोइल इट मे स्लोली फ्लो अंडर द सोइल
टू जॉइन स्ट्रीम और पॉन्ड। जब हम ये पानी क्या है नीचे चला जाता है तो ये सारा का सारा पानी ऑलरेडी जो ग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर इसे ज्वाइन कर लिया जाता है, स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेते हैं, या नियर बाई जो आपके घर के आसपास जो पॉन्ड यानी तालाब वगैरह होंगे उसमें ये पानी मिक्स होता है। फर्दर बोला जा रहा है सम ऑफ द वाटर गेट सोक्ड अंडर द ग्राउंड बिटवीन द रॉक्स एंड द सोइल, यानी रॉक्स और सॉइल के बीच में, सपोज ये रॉक्स है कुछ बड़े बड़े और ऊपर की साइड में सॉइल है, तो जितना भी ये बारिश का पानी है ये सब पानी क्या है यहाँ स्टोर हो जाता है, और फिर बाद में हम लोग बोरिंग करके या मोटर चला के इन पानी को यानी ये सब वाटर क्या करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पर्पस है जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं डिफरेंट यूज़ के अकॉर्डिंग उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप ये बोल सकते हो द वाटर इन आवर वेल कम्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड वाटर, जो हम अंडरग्राउंड वाटर जो हम यूज़ करते हैं अपने घर में मोटर वगैरह लगा करके या कुएं से जो निकालते हैं वो सारा पानी क्या होता है, जो पानी स्टोर होता है इसके अंदर यानी रॉक्स और सोइल के बीच में जो वाटर स्टोर होता है वो सारा पानी हम कुएं की मदद से निकाल लेते हैं, या फिर मोटर वगैरह बोरवेल वगैरह यूज़ करके भी ये सारा पानी हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। तो वाटर फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम लेटर जॉइन द रिवर, और जो छोटे मोटी नहर वगैरह में पानी जाते हैं वो सारा पानी क्या होता है लेटर ऑन यानी बाद में क्या होता है रिवर को ज्वाइन कर लेते हैं, और रिवर का जो पानी है वो ओशन में चला जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है बार बार रिपीट होता है। सम ऑफ द वाटर गैदर इन द पडल पोंड लेक एंड आल्सो इन द सी एंड ओशन, कुछ पानी सी यानी समुद्र वगैरह में ओशन वगैरह में ये सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, कुछ पोंड में इकट्ठा हो जाता है, कुछ पडल्स में इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ लेक्स वगैरह, अगर आप हिली एरिया में रहते होंगे तो वहाँ आपने लेक वगैरह देखे होंगे है ना, तो उस लेक वगैरह में जो वाटर जो स्टोर होता है वो कहाँ से आता है, ये सारा का सारा पानी रेन वाटर होता है, यानी रेन वाटर कह सकते हैं एक मेजर सोर्स है जो अदर सोर्स में जा कर के मिक्स हो जाता है, फिर लेटर ऑन जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको बेसिस पे इस बेसिस पे अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे आप टॉपिक देखेंगे आपकी बुक में एक टॉपिक है फाइंड आउट, तो फाइंड आउट जैसे आपकी बुक में मेंशन किया गया है यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके अलावा यह सेकंड क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, इज देयर एनी स्ट्रीम रिवर पॉन्ड और लेक नियर योर विलेज और सिटी, जहाँ पे आप रहते हैं, सपोज आप किसी सिटी में रहते हैं या फिर किसी विलेज में आप रहते हैं तो आपके नियर बाई कोई रिवर है, कोई तालाब यानी पॉन्ड है, या कोई लेक है आपके आसपास, या कोई स्ट्रीम है, तो उसका आपको नेम मेंशन करना है। इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, सपोज अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यमुना रिवर आपके घर के आसपास है ना, अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता में अगर आप रहते हैं तो हुगली रिवर आपके घर के आसपास होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं, सपोज आप तेजपुर यानी आसाम में रहते हैं तो ब्रह्मपुत्र रिवर आपके घर के आसपास होगा। ठीक है, तो कोई भी रिवर आपके घर के आसपास है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। फर्दर आपको बोला गया फाइंड आउट इट्स नेम एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट, तो जो भी चीज़ आप लिखेंगे, चाहे रिवर का नाम लिखें, लेक का नाम लिखें या पोंड का नाम लिखें, तो उसके रिगार्डिंग में कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स से आप डिस्कस करके यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्दर आपको बोला गया है विजिट इट एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर, कि आप उसके आसपास का जो एरिया है अपने पेरेंट्स के साथ विजिट करिए और विजिट करने के बाद उसकी एक पिक्चर भी आपको ड्रॉ कर लेनी है। फर्दर बोला गया ड्रॉ एनी ट्री बर्ड्स और एनिमल दैट यू सी अराउंड इट, इसके सराउंडिंग में अगर आपने कोई एनिमल वगैरह देखा है तो उसकी पिक्चर भी ड्रॉ कर लीजिए, कोई बर्ड्स वगैरह भी देखा आपने वो भी ड्रॉ कर लीजिए, या फिर ट्री वगैरह तो डेफिनेटली आप लोग देखोगे तो उसे भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। यानी कि जो भी वाटर के सोर्स हैं नियर बाई आपके घर के आसपास, यानी जिस विलेज में आप रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, तो उसके आसपास जो भी सोर्स ऑफ वाटर है, रिवर, पोंड, लेक, कुछ भी, तो उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो आपको ड्रॉ करनी है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे बर्ड्स पानी पी रहे होंगे, ट्री वगैरह प्लांटेड है वहाँ पे, या कुछ एनिमल वगैरह वहाँ विजिट करते होंगे पानी वगैरह पीने के लिए, तो उसकी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है इस क्वेश्चन के आंसर में, डेट यू सी अराउंड इट, इसके आसपास जो भी आप देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये क्या करिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, क्वेश्चन लिखने के बाद आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर देयर इज अ रिवर नियर माई सिटी कॉल्ड द यमुना रिवर। जैसे मान लेते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, तो दिल्ली में जैसे मैंने आपको बोला यमुना रिवर है, अगर आप कोलकाता के आसपास रहते हैं तो आपका होगा हुगली रिवर रहते हैं, बनारस के आसपास है तो गंगा नदी है,
तो गंगा रिवर लिख सकते हो। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर आप सिंगटाम सिक्किम में रहते हैं, आप गैंगटॉक में रहते हैं, ठीक है, सिक्किम के आसपास रहते हैं, तो तीस्ता रिवर, जैसे ये पिक्चर मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह का एरिया, अगर आपने रहते हैं किसी एरिया में तो आप लोगों ने भी ज़रूर कुछ ना कुछ इस टाइप का देखा होगा। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं अपने आंसर के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है करना, इनको आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे एक मैं एक वीडियो छोटा सा प्ले कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिवर जो है यहाँ फ्लो हो रहा है, पानी यहाँ बह रहा है, तो यहाँ इसके नियर बाई जो एरिया आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आपको ये ट्री वगैरह बहुत सारे दिख रहे हैं, माउंटेन दिख रहा है आपको, वाटर दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने पिक्चर में ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि इसके सराउंडिंग में जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है रिवर के आसपास, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर लिखना है आपको, तो आंसर आपको जिस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख करके कि देर इज़ अ रिवर नियर माई विलेज, नियर माई सिटी, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। और आप आंसर में अपने रिवर का नाम मेंशन कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्रा रिवर, तीस्ता रिवर, या जो भी रिवर आपके घर के आसपास है आप अपने आंसर में लिख लेंगे कि देयर इज अ रिवर नियर माई सिटी कॉल्ड द तीस्ता रिवर। ठीक है, या यमुना रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो जो भी रिवर आपके घर के आसपास है आप उसे अपने आंसर में लिख लेंगे। फर्दर एक पिक्चर वगैरह भी आप ड्रॉ कर सकते हैं जो आपने विजिट किया होगा, देखा होगा। अब जैसे उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको लिखने के लिए बोला गया है, तो आप लिख सकते हैं इट फ्लो थ्रू द मेनी स्टेट्स। अब जैसे कोई भी रिवर है तो डेफिनेटली मोर देन वन स्टेट कवर करता होगा, तो उन स्टेट्स के नाम भी लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो उत्तराखंड से स्टार्ट होकर के ये रिवर, यमुना रिवर, जैसे ये उत्तराखंड से स्टार्ट होकर के दिल्ली आता है, दिल्ली से फिर उत्तर प्रदेश कवर करता है, तो ये सारी जो प्लेसेस है जो वो ट्रैवल करता है, उन प्लेसेस के आप नाम लिख सकते हैं। फर्दर आप इस तरह भी लिख सकते हैं इट फ्लो थ्रू द मेनी स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया एंड इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स इन द रीजन। इस रीजन में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए भी सोर्स ऑफ वाटर हो गया, एनिमल जो रहते हैं उनके लिए भी सोर्स ऑफ वाटर हो गया, प्लांट्स वगैरह भी जो वहाँ पे प्लांटेड है तो उनके लिए भी एक सोर्स ऑफ वाटर एक तरह से ये रिवर हो जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए एक बार और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, यानी इसके बाद वाला सेकंड क्वेश्चन, अब उसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिया मेरे साथ, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड अ पोएम अबाउट अ रिवर एंड सिंग इट इन द क्लास। अब देखिए कोई भी एक पोएम जो आपने रिवर को बेस बना के कोई पोएम आपने रीड किया हो कहीं पे कि अपनी बुक में, इंग्लिश की बुक में, या फिर आपकी जो द वर्ल्ड अराउंड अस बुक्स है, तो आप कोई भी एक रिवर से रिलेटेड एक पोएम आपको इसके आंसर में लिखना है। पूरा नहीं लिख सकते हो तो 4 और 5 लाइन भी आप लिख सकते हैं। फर्दर आपको गाने के लिए भी बोला गया है तो आप गा भी सकते हैं, है ना। कोई रिवर से रिलेटेड पोएम आपको याद आ रहा है, सपोज अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिखवाना हो तो मैं कुछ इस तरह से आंसर लिखवाऊंगा कि यहाँ पे रिवर से रिलेटेड कोई एक रिवर का नाम, रिवर से रिलेटेड पोएम, रिवर रन सो फास्ट एंड ट्री डांसिंग बाय द हिल एंड ट्री स्पार्किंग वाटर क्लियर ब्राइट फ्लोइंग ऑनवर्ड डे एंड नाइट। जो रिवर है चाहे डे हो नाइट हो, हरदम ये क्या फ्लो करती रहती है। और किस एरिया से ये आती है, तो मोस्टली ये हिली एरिया से आती है, तो हिल और ट्री के आसपास ये डांस करती करती रिवर फ्लो करती है। तो इससे रिलेटेड कोई पोएम है तो इस तरह से आप पोएम अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। 4 और 5 लाइन्स की आप एक पोएम लिख करके अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक के अंदर है वो है वाटर इज अ प्रीसियस गिफ्ट। अब देखिए चैप्टर का नाम भी कुछ इसी टाइप का है, वाटर अ प्रीसियस गिफ्ट, यानी बहुत कीमती उपहार कह सकते हो, कीमती चीज़ है वाटर। अगर वाटर नहीं हो तो हम लोग सर्वाइव करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्या डिस्कशन है, चलो एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं। वाटर इज अ गिफ्ट दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, दिस गिफ्ट रीचेस आवर होम एंड इन डिफरेंट स्पेशल वे। ये जो वाटर है बहुत ही प्रीसियस है हमारे लिए, ये एज ए गिफ्ट आप कह सकते हो जो हमारे घर में आता है और डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, यानी डिफरेंट डिफरेंट वे से, एक स्पेशल वे से आता है। जैसे फर्स्ट आप बोल सकते हो रेन के थ्रू आ गया, कोई वाटरफॉल आपके घर के आसपास है तो वाटरफॉल के थ्रू भी वाटर आपके घर में आता है, रिवर वगैरह है तो उसके थ्रू भी आता होगा, या फिर हो सकता है कि आपके घर में आप लोगों ने कोई वो कुआं वगैरह है तो वहाँ से भी पानी आता होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर आपके घर में हो सकता है, या फिर आपके घर में इस तरह की टंकी लगी हुई हो, है ना, इस तरह की टंकी लगी हो, यहाँ से आप पाइप वगैरह की कनेक्शन करके आपके घर में टैप के थ्रू भी वाटर आता होगा। या फिर आप अगर सिटी में रहते हैं तो टैंकर वगैरह आपके घर के आसपास आता हो और आप लोग अपने जो भी वाटर के जो कंटेनर है उसे लेकर के उसमें पानी भरते होंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं जो वाटर है बहुत प्रीसियस है हमारे लिए, अगर वाटर नहीं हो तो हम लोगों के लिए सर्वाइव करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसी के बारे में फर्दर आपको बताया गया हाउ डू वी
केयर फॉर दिस गिफ्ट, कि हम लोग केयर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसे पोल्यूट नहीं करना है और वेस्टेज नहीं करना है। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि पानी को कभी पोल्यूट नहीं करके, इसको वेस्ट नहीं करके हम इसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो जिन लोगों के पास पानी नहीं है उनके पास भी पानी पहुंच जाए। अगर हम वेस्ट करेंगे तो ये जो वाटर है एक लिमिटेड सोर्स है बेटा, एक टाइम के बाद पानी खत्म हो जाएगा तो हम लोग प्यासे भी हो सकते हैं और हमारे लिए सर्वाइव करना भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ बोला गया, हाउ डू वी केयर फॉर दिस गिफ्ट, हम कैसे केयर कर सकते हैं, बाय स्टोरिंग वाटर, बाय स्टॉपिंग वेस्टिंग द वाटर, इस तरह से आप बोल सकते हो। हाउ डू वी स्टोर इट, व्हाट डू वी डू विद इट, लेट अस गो इंडूर एंड फाइंड आउट, कि आपके घर के अंदर आप जाइए और चेक करिए कि किस तरह से आप पानी को स्टोर करते हैं, किस तरह से उसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो जैसे आप अपने घर में देखेंगे तो आपके घर के जो छत है यानी रूफ है उसमें इस टाइप की टंकी आपको मिलेगी, जिसमें आपके घर में आपके पेरेंट्स ने इस तरह का कुछ अरेंजमेंट करके रखा होगा, जहाँ से मोटर से या फिर किसी और सोर्स से पानी इस टंकी में स्टोर होता होगा। और आपके घर में डेफिनेटली इस तरह की पाइप जो है वॉल के अंदर इस तरह से पाइप को फिटिंग किया होगा। और जब आप टैब ऑन करते हैं, जैसे स्कूल भी विजिट करते हैं, स्कूल में भी इस तरह की चीज़ें होती है, टैब ऑन करेंगे तो पानी आपको इजीली मिल जाता है। और जो वेस्ट वाटर है, जैसे हाथ मुंह धोते हैं तो वेस्ट वाटर क्या होता है, ये नाली वगैरह के थ्रू ये बाकी चला जाता है ना। तो अगर आप बार बार इस पानी को वेस्ट करेंगे तो एक टाइम के बाद ये टंकी खत्म हो जाएगी, इसके अंदर जो भी पानी है सब खत्म हो जाएगा, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें पानी वगैरह को थोड़ा सेव करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वन on most days Surya and Barkha get water from the tap at home, at school too they get water from tap, कि दो बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चा है जिसका नाम सूर्य है और दूसरा बच्ची जो है उसका नाम है बरखा। ये दोनों जो बच्चे हैं अपने स्कूल में और अपने घर में पानी कहाँ से रिसीव करते हैं, पानी कहाँ से मिलता है इनको, टैब से मिलता है। और टैब में कहाँ से आता है, तो मैंने आपको बताया जो टंकी वगैरह में हम लोग पानी स्टोर करते हैं। और टंकी में कहाँ से आता है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने मोटर का कनेक्शन कर रखा होगा, वहाँ से बोरवेल से कनेक्शन करके ये सारा पानी हम पहले टंकी में स्टोर करते हैं और उसके बाद इन सारे पानी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऑल दीज टैब गेट वाटर थ्रू पाइप्स, और ये जो टैब में जो पानी आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, पाइप के थ्रू आ रहा है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। फ्रॉम वेयर डज द वाटर केम इनटू दीज पाइप, अब इन पाइप से कहाँ आ रहा है, तो आप कहोगे सर टंकी में आ रहा है, लेकिन टंकी में पानी को जनरेट थोड़ी हो रहा है, पर टंकी में भी कहीं ना कहीं से पानी आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि बोरवेल वगैरह अगर आपके घर में लगा रखा है वहां से आ रहा होगा, या फिर कहीं और से भी आता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके घर में पानी वगैरह जो आप लोग स्टोर करते हो उसका सोर्स क्या है, ये आप लोग मुझे बताइएगा। तो जैसे यहाँ बोला गया, फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इनटू दीज पाइप, सूर्या एंड बरखा followed the pipe and found that there was a tank on the roof। तो ये दो बच्चे हैं जिसमें एक बच्चा सूर्या और दूसरा बच्चा जो बरखा है, इन्होंने इस टैप के थ्रू जो पाइप आ रहा है उसको फॉलो कर उसको चेस करना स्टार्ट कर दिया, उसके पीछे पीछे जाने लग गए और चेक करने लगे पानी आ कहाँ से गए। तो उन्होंने देखा कि उनके घर पे जो छत पे टंकी रखी गई है, इस टंकी से पानी आने लग रहा है, इसे पता लगा। नाउ दे आर पजल्ड विद हाउ द वाटर केम इनटू द टैंक इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि जो सबसे पहले तो वो लोग ये देखने लगे कि जो टंकी में पानी कहाँ से आने लगा, ये भी पजल हो गए। तो हो सकता है ये अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो उनके पेरेंट्स बताएंगे कि हमारे घर में जो वाटर का जो मोटर है उसके थ्रू जो पानी आता है वो फिर पाइप के थ्रू टंकी में हम लोग स्टोर कर लेते हैं, ऐसा आपके घर में भी होता होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, बाकी फर्दर डिस्कशन जो है इससे रिलेटेड जो फर्दर डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ से करवाया है, डिस्कस से करवाया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा जहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम, कि आप लोग वाटर आप लोग कहाँ से रिसीव करते हो उसके बारे में फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में इतना ही है, जो बेसिकली आपको मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग कर लेंगे, और इसके अलावा जो इसके प्रीवियस पार्ट है वो भी आप लोग चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी चैनल पे आप देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और हाँ वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।